Hi students, how are you? Good morning to all, and myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we will continue some solutions and some basic concepts regarding this trigonometric solutions, trigonometric chapter for class 11. Okay, so as so far I know that in the last lecture we had discussed about the radians. Okay, radians, what does it mean, and the different properties, different theorems regarding radians. Radians के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. Radians क्या है, कहां से ये रेडियन आया है, फिर रेडियन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोगों ने देखा है. ठीक है, 2-3 थ्योरम्स भी हम लोगों ने किया है कि मतलब समरी क्या है. रेडियन को डिनोट किया जाता है किससे, 1c. ठीक है ना. ये डिनोट क्या है, मतलब ऐसे लिख सकते हो, रेडियन इज डिनोटेड बाय, मतलब समरी ये है, डिनोटेड बाय 1c, 1 रेडियन, दैट मीन्स 1c. सो पाई इक्वल्स टू, पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री. तो यहां से अगर मैं 1 रेडियन लू तो 180 डिग्री बाय पाई, ये मेन चीज है. ठीक है. और इट इज द डिफरेंस, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री. ठीक है. मतलब आपको अगर कोई बोले 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है, आप बोलेंगे 180 बाय पाई. ठीक है. 1 रेडियन मतलब 180 बाय पाई. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि यहां पर सपोज ये चीज हम लोगों ने सीखा था. फिर उसके बाद जो सेक्साडेसिमल सिस्टम्स है, सेक्साडेसिमल सिस्टम्स में आपको बोला गया, ये तो रेडियन का पार्ट किया. ठीक है. अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपको बोला गया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. ठीक है. फिर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो यहां से हम लोग को मिलता है 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री. सेम टू सेम 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट. ठीक है. ये दो चीज हम लोग को मिलता है. तो आप सामारी जो है ना ऐसे लिख सकते हैं. इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम्स बोला जाता है. तो ये सब रिलेटेड ही आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले एक थ्योरम करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है. उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार होगा ये लेक्चर. ठीक है. आप लोग को पूरा लेक्चर ठीक तरह से देखना है. सो दैट मीन्स पाई मतलब कितना आता है, 180 डिग्री. पाई मतलब 180 डिग्री, और 1 रेडियन मतलब पाई बाई 180 बाई पाई. बस हो गया. ये दो ही मेन चीज है इस चैप्टर का. ठीक है. फिर उसके बाद सेक्साडेसिमल सिस्टम में जैसे 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो यहां पर 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. 1 मिनट मतलब कितना सेकंड हम लोग जानते हैं, घड़ी में ही जानते हैं, 60 सेकंड. तो यहां पर भी 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड. तो डिग्री को आप आवर सोचिए. तो यहां पर अगर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट है तो 1 मिनट क्या होगा, 1/60 आवर. आवर की जगह डिग्री साइन दोगे. ठीक है. अगर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है तो 1 सेकंड कितना होता है, 1/60 मिनट. ठीक है कि नहीं. हो गया. अच्छा, अब आज का फर्स्ट थ्योरम देखो. थ्योरम, ओके. द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, the number of radians in an angle, the number of radians in an angle
the number of radian in an angle, number of radian in an angle subtended by an arc, subtended मतलब बनाया गया, ठीक है, subtended by an arc, ठीक है, by an arc of a circle at the center, of a circle at the center, ठीक है, center equal to arc by radius, ठीक है, ओके। तो रेडियस लेके आपको मतलब रेडियन लेके आप लोग डील कर रहे हैं, रेडियन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको तो एक सर्कल तो चूज करना ही है, सर्कल आपको लेना है, ठीक है। तो लेट अस चूज ए सर्कल, let us choose a circle with radius r, ठीक है। So that means here it is your circle, ये r है, ठीक है, ये आप a ले सकते हैं, o ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप a ले सकते हैं। अब बोला गया कि द नंबर ऑफ रेडियंस, मतलब रेडियन कितना होगा, रेडियन भी एक एंगल वैल्यू ही है, रेडियन वैल्यू क्या होगा इन एन एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क, सर्कल के ऊपर एक आर्क बनाया है, ठीक है, आर्क एट द सेंटर इक्वल टू दिस, मतलब एक आर्क नहीं, आर्क मतलब यहां पर क्या है पार्ट, मतलब सर्कल का कोई भी एक अंश, सर्कल का कोई भी एक अंश, एक पार्ट। तो सपोज ले लो ऐसा है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया ये जो एंगल बनाया गया है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा हम लोग ले लें, ये एंगल अगर थीटा हम लोग ले लें, तो ये थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्क बाय रेडियस। देखो इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, मतलब एक आर्क के द्वारा एंगल में जितना एंगल बनाया गया है उस एंगल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्क बाय रेडियस, ठीक। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहां पर थीटा तो आपको लेना है, थीटा छोटा करके लिखिए ऐसे। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द रेडियन डेफिनेशन, आप यहां पर रेडियन लेके डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रेडियन लेके डील कर रहे हैं, तो मुझे तो वन रेडियन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, वन रेडियन मतलब क्या होता है कि आपको जीरो से ऐसे एक लाइन खींचना है, ये दूसरा पॉइंट है, सपोज पी ले लो, है कि नहीं, तो ये जो आर्क है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके साथ इक्वल होना चाहिए, सर्कल का जो रेडियस है उसके साथ इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये एंगल जो है वो 1 रेडियन होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हियर एंगल AOP इक्वल्स टू क्या होता है, 1 रेडियन, ठीक है, हो गया। अच्छा, नाउ एंगल AOB बाय एंगल AOP। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट आर्क, ये जो AB है ना, ये AB आर्क जो है उसका लेंथ में ले लेता हूं, सपोज S ले लेता हूं, ठीक है, सपोज S ले लेता हूं। ये जो आर्क AB का लेंथ होता है ना, अब आर्क है दैट मींस कुछ ना कुछ यहां पर लेंथ तो होगा। अब लेंथ यहां पर मैंने S ले लिया, सपोज मैंने एज्यूम किया है लेफ्ट।
सो एंगल एओबी बाय एंगल एओबी, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था एक कॉन्सेप्ट, सर्कल के अंदर कोई भी एंगल अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंगल एओबी इक्वल्स टू, दैट मीन्स आर्क एबी बाय आर्क एपी, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? तो आर्क एबी मतलब एस और आर्क एपी मतलब आर। एपी देखो यहां पर आर लिया हुआ है, देखो ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ है एस और ये वाला लेंथ है आर। आप फिगर में डिनोट करके रखिए। तो दैट मींस आर्क एबी, एबी का लेंथ क्या है? एस, मैग्नीशियम क्या है, और एपी का लेंथ आर। ये तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 रेडियन, एपी मतलब आर ही होता है। ये सर्कल का रेडियस और ये एपी आर्क का लेंथ सेम होना चाहिए, तभी जाके 1 रेडियन निकलता है। अब एंगल एओपी, अच्छा एंगल एओबी तो थीटा है, देखो थीटा है ना, बाय एंगल एओपी, एंगल एओपी कितना है? 1 रेडियन है। 1 रेडियन इक्वल्स टू एस बाई आर, so this means theta equals to s by r into 1 रेडियन, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर करेंगे ऐसे तो s by r क्या होता है? s by r रेडियन। तो देखो आर्क बाई रेडियस, सो दैट मीन्स यहां पर s मतलब क्या है? आर्क है ना, देखो s मतलब क्या है? आर्क लिया था, r मतलब क्या है? रेडियस, सो दैट मीन्स आर्क बाई रेडियस, ठीक है? s मतलब क्या है? आर्क, देखो, और r मतलब क्या है? रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू s बाई r, थीटा इक्वल्स टू s बाई r। तो ऐसे लिख लो, सो थीटा इक्वल्स टू s बाई r। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा याद रखिएगा। सो थीटा इक्वल्स टू s बाई r। ये रेडियन साइन भी ऊपर आप दे सकते हैं, उसको बॉक्स करके रख सकते हैं। यहाँ पर s मतलब क्या है? आर्क ऑफ एबी, मतलब ये वाला पार्ट आर्क ऑफ एबी, और r मतलब क्या है? रेडियस, दैट मीन्स ये एपी का भी लेंथ है और रेडियस भी है, ठीक है? तो आप सिर्फ यही, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वही आप याद रखेंगे, ठीक है? सो दैट मीन्स ये थीटा को हम लोग लिख सकते हैं s बाई आर। जस्ट डायरेक्टली ये समझ कर रखिए, s बाई आर। s क्या है? ये एबी का लेंथ, r क्या है? एपी का लेंथ, ये एपी, और एपी मतलब क्या है? सर्कल का रेडियस है। अगर क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस दिया जाएगा तो आप लोगों को सोचना है कि ये तो एपी जो है उसका लेंथ सर्कल के रेडियस के साथ इक्वल होगा, ठीक है? ओके ना। अब जो है एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखो, फाइंड द रेडियन measures, find the radian measures, find the radian measures, find the radian measures of find the radian measures of 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है? ये जो पूरा एंगल है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? देखो, अब हम लोग आएंगे हियर, देखो ठीक तरह से देखो, हियर 30 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? पहले हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक? आओ 30 सेकेंड, उसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 60 से डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स हाफ मिनट। तो दैट मीन्स 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट। सो
37 मिनट तो पहले से ही है और हाफ भी निकला, हाफ मिनट इक्वल्स टू 75/2 होल मिनट। अब मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करना चाहूं 75/2 बाई 60, आवर मतलब यहां पर डिग्री है, सो दैट मीन्स 75/120 डिग्री 5 and this 24, that means 15/24 डिग्री। सो पहले से 5 डिग्री है आपके पास और अभी 15/24 निकला, दैट मीन्स 5 ऐसे डिग्री। सो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं थोड़ा तो यहां पर क्या आएगा, 5 into 24 कितना आएगा 120, 120 प्लस 15 135/24, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं उसको 3 से काटू, 3 4s are 12 and 15, 45 and 8, so that means 45/8 डिग्री। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आई थिंक, है कि नहीं? तो रेडियन में कुछ देर पहले मैंने क्या लिखा था कि 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री बाई पाई, ये था ना। सो अगर यहां पर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई है ना, सो 1 डिग्री क्या होगा पाई बाई 180, है कि नहीं? देखो तो, है कि नहीं? सो दैट मीन्स अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या कर सकते हैं, 45/8 इंटू पाई बाई 180, बस रेडियन साइन दे दो। अब यहां पर कैंसिलेशन करके जो भी आंसर आएगा वही रेडियन वैल्यू होगा। सो दैट मीन्स 5 9s and 5 3 6, so that means pi by 32 रेडियन, ये है आपका रेडियन वैल्यू। सो दैट मीन्स एक क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया, आपको पूरा क्वेश्चन को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहां पर मिनट सेकंड रहने से नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे 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 डिग्री की तरफ आए। कैसे? 30 सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 सेकंड मतलब हम लोग जानते हैं, कोई भी सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली ये घड़ी का हिसाब ही है, आप लोग देख सकते हैं। 10 मिनट या फिर 10 सेकंड, इसका मतलब क्या है, 10 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये मिनट में कन्वर्ट होता है ना, वही। तो 30 सेकंड उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर कैंसिलेशन करेंगे तो हाफ मिनट। तो 37 मिनट तो पहले से ही है, और 30 ये जो 30 सेकंड वाला पार्ट है वो हाफ मिनट हो गया, दोनों मिलके 37 होल हाफ मिनट। अब ये 37 होल हाफ मतलब क्या है, 75/2 मिनट। अब मिनट को आवर में कन्वर्ट, दैट मींस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, हो गया डिग्री में कन्वर्ट। तो फिर ये सब कैलकुलेशन करके 15/24 डिग्री मिला। अब हम लोग जानते हैं 180 डिग्री मतलब है पाई, 180 डिग्री मतलब है पाई, हम लोग ने सीखा है। अगर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई होता है तो 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 180, ठीक है। सो इतना डिग्री क्या होगा, देखो यहां पर 15/24 डिग्री, पहले से ही 5 डिग्री आपके पास है। अब यहां पर निकला 15/24, दैट मींस अल्टीमेटली क्या मिला, 5 होल 15/24 डिग्री। अब यहां पर उसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 135/24, कैंसिलेशन करेंगे 45/8 डिग्री। तो 45/8 डिग्री है आपका फाइनल आंसर डिग्री में। अब मतलब जस्ट यू विल हैव टू चेंज, कन्वर्ट दिस टू द रेडियन, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। दैट मींस कोई भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई कौन सा करना है, पाई बाई 180, पाई बाई 180, ठीक है, हो गया।
सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिला। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क का आ जाता है। ठीक है, कन्वर्ट, दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पैटर्न तो सेम ही है, जस्ट क्वेश्चन लिख लो। 40 डिग्री 20 मिनट। अच्छा, यहां पर तो मिनट है और डिग्री है, तो आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है सबको। ठीक है, तो पहले आप मिनट को चेंज करेंगे। हियर 20 मिनट है ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना है, डिग्री में हो गया कन्वर्ट। ये काटेंगे तो ये 3, दैट मीन्स 1/3 डिग्री। नाउ पहले से ही तो आपके पास 40 डिग्री है, अब यहां से मिल गया आपको 1/3 डिग्री, दैट मीन्स 40 1/3 होल मिला के डिग्री हो गया। अब यहां पर 121/3 डिग्री। अब डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180। ये हो गया पूरा रेडियन में कन्वर्ट, है कि है? तो यहां पर साइड में लिख के रखो, सिंस 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180। ये लिख के रखो आप, पाई से मतलब रेडियन वैल्यू है। तो आप यहां पर कुछ कैंसिलेशन करेंगे, तो यहां पर 121 π/540 रेडियन, बस हो गया आंसर। ऐसे तो हजारों एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स आप लोग यहां पर सेट कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड भी है। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter. Okay, subtending a central angle 15 degree. Subtending a central angle 15 डिग्री। ओके, मतलब है आपको सपोज यहां पर देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, रेडियस क्वेश्चन में दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो लिख लो यहां पर 5 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये ए है। अब बोला गया एक आर्क बनाया गया, दैट मीन्स ये आर्क है ए बी, इसका लेंथ आपको निकालना है और एंगल यहां पर 15 डिग्री है। ठीक है, उसमें दिया गया। तो ऐसा वी नो दैट, ऐसे लिखो, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू एस पाई आर, कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया है। हियर एस इक्वल्स टू आर्क ए बी। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस। ये इक्वेशन नंबर 1 देके रखो, 1। हियर थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब डिग्री में रखने से तो चलेगा नहीं, रेडियन में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो थ्योरी लिखा है एस इक्वल्स टू एस बाई आर होल रेडियन है ना, मतलब सी। देखो प्रूफ में देखो, दैट मींस थीटा का वैल्यू किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिग्री में दिया गया है तो क्या फर्क पड़ता है, आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं। थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो शायद ऐसे कर सकते हैं। तो उसको अभी काटेंगे तो ऐसा होगा कुछ, है कि नहीं, दैट मींस पाई बाई
12 रेडी है कि नाउ फ्रॉम वन थीटा इक्वल्स टू क्या है पाई बाई 12 और s का वैल्यू आपको निकालना है। s मतलब क्या है आर्क का लेंथ AB का लेंथ, ठीक है। s बाई r मतलब 5, सो दैट मीन्स s इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12, ठीक है। तो s मतलब लेंथ है और यहां पर यूनिट क्या दिया गया था 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ का यूनिट आपको यहां पर सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा। 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क का लेंथ निकल गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 40/2, आधा होता है ना, हाफ होता है, किसका डायमीटर का हाफ होता है, कौन सा रेडियस। तो इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of the chord is 20 centimeter. The length of the chord is क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc. Find the length of the minor arc corresponding to the chord. Find the length of minor arc, मतलब छोटा arc, corresponding to the chord, corresponding to the chord। मतलब यहां पर क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के यहां पर एक कॉर्ड है, इसका नाम आप ए बी दे सकते हैं, इसको आप ओ दे सकते हैं। अब ये बोला गया कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो सर्कल का डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर हो तो रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर, अगेन। तो सेंटर से अगर मैं यहां पर एक ऐसा लाइन खींचूं बोथ आर रेडियस, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं, सर्कल का रेडियस होता है। अब बोला गया कि ये जो कॉर्ड आपने लिया है, कॉर्ड का लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज लुकिंग लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब छोटा आर्क। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा एक सर्कल अगर हो और यहां पर अगर एक कॉर्ड हो तो माइनर आर्क ये वाला होता है और मेजर आर्क ये वाला होता है, मतलब जो बड़ा वाला आर्क है वो मेजर होता है, जो छोटा वाला आर्क है वो माइनर होता है, ठीक है। तो आपको इसका लेंथ, दैट मीन्स इसका लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो here we know that theta equals to s by r। theta equals to s मतलब क्या है आर्क AB obviously, एंड r मतलब रेडियस, ठीक है। नाउ थीटा तो गिवन नहीं है, आपको निकालना क्या है आर्क AB, इसका वैल्यू निकालना है। रेडियस आपको पता है, थीटा तो नहीं पता है, हाँ पता है, इनडायरेक्टली दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने बोला था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 20 20 20 तीनों साइड इक्वल है, दैट मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल क्या होता है 60 डिग्री करके होता है, ठीक है। तो दैट मींस
ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो आपको कौन सा एंगल चाहिए? सेंटर के साथ जो एंगल है, ठीक है ना, दैट मींस ये एंगल 60, तो थीटा की जगह 60 डिग्री आप बिठा सकते हैं। आर्क ऑफ एबी मींस एस से डिनोट होता है और रेडियस तो आपको 20 मिल गया। अब 60 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है पाई बाई 180 इक्वल्स टू एस बाई 20, है नहीं, रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये भी तो रेडियन ही है? ये भी रेडियन होगा, ठीक है, दोनों साइड रेडियन रेडियन कैंसिल, क्योंकि थीटा का वैल्यू भी तो ऐसा ही हो ना। थीटा का वैल्यू देखो एस बाई आर होल रेडियन है ना, तो थीटा को भी तो अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं, ये इस साइड में भी रेडियन रहेगा, रेडियन रेडियन क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहां पर देखो ये 3 होगा, दैट मींस एस इक्वल्स टू 20 पाई बाई 3। यहां पर यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, क्योंकि एस तो मतलब लेंथ होता है ना, आर्क लेंथ होता है, दैट मींस 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट जाओ, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय रोप। ठीक है, ए हॉर्स ऐसे लिख लो, ए हॉर्स is tied to a post. A horse is tied to a post, मतलब एक पोस्ट में हॉर्स को बंधा गया, मतलब ये टाइड है, by a rope. If the horse moves along a circular path, if a horse moves along a circular path, obviously यहां पर अगर एक पोल हो, एक पोस्ट है, आप एक रोप देके दरी देके अगर एक किसी भी चीज को आप बांध के रखिएगा, तो वो जब घूमेगा ना, वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। तो मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं सर यहां पर तो वो अंदर आके ऐसे भी तो घूम सकता है। ये केस हम लोगों ने नहीं लिया है, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन में चला जाए, ये पोल है, दैट मींस पोस्ट, यहां पर दरी बंधा गया, यहां पर गाय है, और गाय जो है, ये जो लेंथ है ना दरी का लेंथ, उससे बाहर तो नहीं जा सकता है, ठीक है। सो दैट मींस इस पोल को सेंटर करके अगर ये गाय जो है ऐसे 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 घूमता रहे, तो वो एक सर्कल बनेगा ना। तो दैट मींस यहां पर अलोंग ए सर्कुलर पाथ इसलिए बोला गया, ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, always keeping the rope tight, मतलब टाइट से रोप, मतलब ये जो है गाय जो ऐसा होना है, मतलब ऐसे यहां पर खड़ा है गाय और यहां पर पोस्ट है, मतलब ये जो दरी जो है वो गाय जो है एकदम टाइट करके रखा है कि नहीं। दैट मींस तब गाय जो है ऐसे 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 घूम रहा है, ये सेंटर को, दैट मींस इसको सेंटर करके ऐसे 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 सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, बस एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एंड describe 88 meters and describe 88 meters when it has traced out 72 degree, okay, at the center,
एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। अब देखो फिगर, यहां पर एक पोल, एक पोस्ट लगा हुआ है। अब पोस्ट के साथ ऐसे करके यहां पर एक गाय है, काऊ। काऊ, तो ये जो काऊ जब घूमेगा ना, तब पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग तो जानते ही होंगे, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो दैट मींस ये हो जाएगा एक सर्कल का सेंटर, ये वाला पार्ट हो जाएगा सर्कल का रेडियस, और रोप का लेंथ भी, दरी का लेंथ। तो दैट मींस यहां पर दरी का लेंथ जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा। क्वेश्चन में भी बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, दैट मींस आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। ठीक है, अच्छा अब बोला गया ये जो गाय है इस पोजीशन में था, अब वो ऐसे 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 घूम रहा है, घूम के सपोज यहां पर आया है, ये दूसरा पोजीशन है, इस पोजीशन को ए दे दो, इस पोजीशन को बी दे दो। सो इस पोजीशन में आने से ये जो लेंथ है कितना, 88, कितना दिया हो गया क्वेश्चन में, 88 मीटर दिया गया। ठीक है, गाय पहले यहां पर था, यहां पर आ गया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है सर्कल के ऊपर, 88 मीटर। अब मतलब सेंटर में कितना डिग्री एंगल बनाया है, 72 डिग्री। आपको निकालना क्या है, दरी का लेंथ, दैट मींस रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो वी नो दैट हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। ठीक है, सो थीटा यहां पर 72, ऐसे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 देख रखो उसको, 1 हियर थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो अब डिग्री में तो रखने से होगा नहीं, आपको रेडियन मतलब रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मींस 72 यहां पर 5/180 रेडियन। दैट मींस π/5 रेडियन। दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या मिला, 2π/5 रेडियन। थीटा का वैल्यू 2π/5 रेडियन मिल गया। आर्क का लेंथ भी आपको पता है 88 मीटर। आपको रेडियस निकालना है फ्रॉम 1 में जाओ, फ्रॉम 1 देखो, फ्रॉम 1 क्या होता है, फ्रॉम 1 थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। तो थीटा मतलब यहां पर क्या है, 2π/5 दिस, एंड एस तो आपको 88 दिया गया है क्वेश्चन में, और आर का वैल्यू तो आपको निकालना है। ये भी तो बहुत सारे रेडियन पार्ट तो कैंसिल, तो यहां पर 2π/5 इक्वल्स टू 88/r। अब थोड़ा यहां पर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर 2 से 88 काटेंगे तो 44, तो r इक्वल्स टू 220/π, 220/π। दैट मींस r का वैल्यू यहां पर ये निकला। तो अगर यहां पर देखो पाई का वैल्यू, तो जो रियल वैल्यू है वो 22/7 होता है। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं 22/7। तो अगर मैं यहां पर ऐसे भी रख सकते हो आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। तो r इक्वल्स टू 220 और इधर 22/7, तो 220 और इधर 7/22, ऐसा काटेंगे तो 10, तो देखते हैं 70, और यूनिट तो मीटर होगा क्योंकि मीटर का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा, ठीक है ना, देखते हैं यहां पर रोप लेंथ 70
आप यहां पर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लास्ट में आप पाई का वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है? आप जैसा सोचेंगे वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। ओके, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, लिखो, द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है, देखो, द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून का डिस्टेंस इज 360,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर, and its diameter and its diameter subtends an angle, diameter subtends an angle 31 मिनट, डिग्री नहीं है, मिनट में। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हैं, जस्ट 60 से डिवाइड करो, ठीक है। At the eye of the observer, at the eye of the observer, ठीक है। Find the diameter of the moon, find the diameter of the मून, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहां पर आप खड़े हैं और यहां पर मून है, ठीक है। मून का सेंटर भी ये है, आप यहां पर खड़े हैं, आप आर्थ में हैं, ठीक है, आप आर्थ में हैं, ठीक है। अब आर्थ को सेंटर करके मून ऐसे 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 घूमेगा ना, देखो तो ऐसे 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 घूमता है ना, तो एक सर्कुलर पाथ बन गया। यहां पर ये पोजीशन है आपका, ठीक है, ये आर्थ नहीं है। आप बोलेंगे सर आर्थ का साइज तो चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए, छोटा हो, ये आपका पोजीशन है, ठीक है। आर्थ यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते, पूरा बोर्ड लेके भी ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो मतलब चंद्रमा है उसका मतलब डायमीटर जो है, यहां पर थोड़ा सुंदर करके ड्रॉ करते हैं। मतलब ये जो डायमीटर है, ये चंद्रमा का डायमीटर है कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया ये डायमीटर है किसका, चांद का। तो देखो यहां पर बोला गया द डायमीटर सबस्टेंस, मतलब बनाया है, डायमीटर बनाया है एक एंगल 31 मिनट, किसके साथ, यहां पर जो अर्थ में जो इंसान खड़ा है, आप खड़े हो ना, आपके आई के साथ, आपका जो आंख है आपके साथ 31 मिनट एंगल बनाया है। दैट मीन्स ये
और ये है आपका, ये जो एंगल है 31 मिनट है। दैट मीन्स ये आपका आंख है, आई, और आंख के साथ चांद का जो डायमीटर है, चांद का जो डायमीटर है उसने कितना डिग्री एंगल बनाया है? 31 मिनट एंगल बनाया है। ठीक है। और आपका मतलब मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ तो हम लोग जानते हैं 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कितना? 3,60,000 किलोमीटर। सो दैट मीन्स इसको हम लोग इस सर्कल का रेडियस जो है कंसीडर कर सकते हैं। ये जो बड़ा वाला सर्कल है, सो लिखो हियर we know that theta equals to S by R radian. So इसको इक्वेशन नंबर 1 देखें। Here थीटा इक्वल्स टू क्या? 31 मिनट। अब मिनट को डिग्री में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं 31/60 डिग्री। ठीक है। अब डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं 31/60 इंटू π/180, ये पूरा रेडियन वैल्यू है। ये है थीटा का वैल्यू, है कि R इक्वल्स टू, हियर R इक्वल्स टू, हियर R इक्वल्स टू 3,60,000 किलोमीटर। दैट मीन्स ये R है ना, है कि नहीं? ये तो R है। ठीक है ना। मतलब अब बोलोगे सर R तो यहां तक है कि नहीं? तो ये एकदम नेग्लेक्टेड डिस्टेंस है ना, एकदम नेग्लेक्टेड डिस्टेंस है, इसलिए ये पूरा लेंथ को रेडियस ही लिया गया है। ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इतना कम होता है कि इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस एकदम कम होता है, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है। तो यहां से लेके मतलब अर्थ का सेंटर, दैट मीन्स जहां पर आप खड़े हैं और जहां पर मून का सेंटर है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है वही यहां पर रेडियस होगा। ठीक है। तो रेडियस 3,60,000 किलोमीटर। नाउ फ्रॉम वन थीटा इक्वल्स टू S by R, आपको निकालना क्या है? मून का डायमीटर। दैट मीन्स अगर मैं किसी तरह यहां पर इस आर्क का लेंथ निकाल लूं, ये इस आर्क का लेंथ निकाल लूं, ये आर्क मैंने लिया है क्या? S। ठीक। ये S का लेंथ अगर निकालूं तो S का लेंथ जो होगा उसके आसपास ही होगा ये डायमीटर, मून का डायमीटर एकदम आसपास होगा, नेग्लेक्टेड होगा ये। दैट मीन्स यहां पर S का वैल्यू क्या है? S का वैल्यू क्या निकलता है? पाई मतलब यहां पर 31/60 इंटू ऐसे, ये रेडियन वैल्यू है, और S बाई R मतलब यहां पर क्या है? 36। ठीक है। अच्छा, अब उसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहां तो क्या होगा? ये भी C होगा। तो S इक्वल्स टू 31/60 इंटू π/180 इंटू 360,000। अब यहां पर एक ठीक है, 82। ठीक है। और यहां पर 2 से काटेंगे 100 और ये 3। So that means S equals to 31 into 100 into π/3, है कि नहीं? किलोमीटर्स। अब इसका कैलकुलेशन करके आप पाई की जगह आप 31 into 100/3 इंटू पाई की जगह 22/7 भी बिठा सकते हैं। उसका कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। वही होगा जो चांद है, तो चांद का डायमीटर। अब बोलोगे सर डायमीटर तो ये है, डायमीटर तो चांद का डायमीटर ये है,
मैंने तो निकाला है इस आर्क का लेंथ, अब चांद का डायमीटर और ये आर्क एकदम आसपास है ना, है? चांद का डायमीटर ये है और ये जो है ना पार्ट ये एकदम आसपास गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आर्क का लेंथ निकला है ना, उसी को ही चांद का डायमीटर आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम आसपास ही होगा। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर लेके डील तो नहीं हो रहा है, यहां पर मतलब लाखों किलोमीटर्स लेके डील हो रहा है। तो 50-60 किलोमीटर इधर उधर हो जाए, इसको नेग्लेक्टेड माना जाता है, ठीक है। यहां पर लाखों करोड़ों किलोमीटर्स लेके आप लोग डील कर रहे हैं, 3,60,000 किलोमीटर है कि नहीं डिस्टेंस है। और यहां पर आप चांद का डायमीटर निकाल रहे हैं, चांद का डायमीटर भी ऐसा ही कुछ होगा, है दैट मींस कम से कम 2000 किलोमीटर होगा या फिर 3000 किलोमीटर होगा। यहां पर बहुत बड़ा लेंथ लेके आप लोग डील कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 50-60 किलोमीटर कुछ नहीं है। 50-60 किलोमीटर को आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये जो आर्क का लेंथ निकला, उसी को ही हम लोगों ने चांद का डायमीटर मान लिया है, क्योंकि चांद में जाके तो हम लोग डायमीटर आप स्केल लेके तो नहीं मापेंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से आप लोग चांद का डायमीटर जो है नॉर्मली ऐसे ही मतलब नापा गया है। चांद का डायमीटर अब कोई स्केल लेके नहीं बैठा है, ठीक है। क्योंकि चांद का जो मतलब साउथ पोल है उस तरफ तो कोई जा ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले चांद के साउथ पोल में जो इंडिया के सपोज इसरो ने एक स्पेसशिप भेजा था, वो गुम ही हो गया है कि नहीं। तो साउथ पोल में तो हम लोग जा नहीं सकते, नॉर्थ पोल में ही रह सकते हैं, क्योंकि चांद का एक ही साइड हम लोग को दिखाई देता है, पीछे वाला साइड तो दिखाई नहीं देता है कि नहीं। अच्छा, तो इसलिए इसको एकदम नेग्लेक्टेड माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि चांद के सेंटर में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, सेंटर में जाके तो डायमीटर तो नहीं नाप सकते है कि नहीं। तो इसलिए उसी को ही हम लोग मान लेते हैं कि जो आर्क का लेंथ है वही चांद का डायमीटर है। तो वही देखो हो गया, तो चांद का डायमीटर आपको मिल गया है नहीं, ठीक है, हो गया। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है कि आप मिनट डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप मतलब जो भी आप कन्वर्ट करेंगे उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, बस वही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे मेन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे। और आज का लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। जस्ट राइट द व्हाट्सएप नंबर 8473 955 827 8473 955 827. It is my WhatsApp number. And if you want to call me, just you can call me this number also. Okay? So, if you have any query, then you can call me anytime. Okay? Meet the next lecture में. Till then,